दोस्तों, सभी बड़ों को हाथ जोड़ के शक्ति भक्ति चैनल में प्रणाम करती हूँ और छोटों को प्यार भेजती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम छठ के महात्म्य को बताएंगे और ये जान लेते हैं कि छठ की क्या महिमा है, क्यों हम छठ का त्योहार करते हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको दे देते हैं। तो छठ का महात्म्य बहुत ही महान और पवित्र है। यह पूजा मुख्यतः सूर्य देव और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होता है। यह व्रत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत श्रद्धा और उल्लास से किया जाता है। छठ पूजा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। यह सूर्य उपासना का पर्व है। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना की जाती है दोस्तों, क्योंकि छठ पूजा में सूर्य जीवन दाता हैं। वे ही धरती पर ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का स्रोत हैं। सूर्य की उपासना से आरोग्य, धन, वृद्धि और आत्मबल की प्राप्ति होती है। छठी मैया का आशीर्वाद हमें मिलता है। छठी मैया यानी उषा देवी, जो भगवान सूर्य की पत्नी मानी जाती हैं, संतान की वो रक्षा करती हैं। हमारे सभी व्यूअर्स के पुत्रों की रक्षा करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें छठी मैया। वे ही हमारे पुत्रों को दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए महिलाएं विशेष रूप से यह व्रत को करती हैं। इस व्रत में शुद्धता और आत्मसंगम का यह पर्व है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। जो व्रती इस व्रत को करता है वो 4 दिनों का यह व्रत करता है और अंतिम 2 दिन निर्जला उपवास करता है। इसका उद्देश्य मन और बुद्धि को शुद्ध करना होता है। यह 4 दिन व्रत किया जाता है, इसीलिए इसमें बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। हर वस्तु नई खरीदी जाती है, कुछ पुराना इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें मतलब पीतल के बर्तन में यूज होता है, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है, मतलब कोई गलती का गुंजाइश नहीं होता है। इसलिए हमें कोई गलती नहीं करना है, एकदम सब कुछ अच्छे से ध्यान से इस चीज। इसमें दोस्तों छठ की पूजा में सूर्य, जल, वायु, धरती, इन सभी प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का यह एक पर्व भी है। हम अपने हमारे प्रकृति है उनको हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता है। हम किसी देवी देवता को हम देख नहीं सकते अपनी आंख से, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक सूर्य देवता ही एक ऐसे हैं जिनको हम आंखों से रोज देखते हैं, तो वो प्रकृति के देवता माने जाते हैं। इसीलिए इसमें सारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का ही इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये सूप है, दौरा है, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें लोक और वेदों दोनों का संगम होता है। छठ का पूजा का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के मंत्र हैं, जिन्हें छठ पर्व के दौरान गाया जाता है। छठ ही यह लोक संस्कृति और पारंपरिक गीतों से भी जुड़ा है। संतान और परिवार के सुख समृद्धि के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं और अपने बच्चे के लंबी उम्र और उनके दीर्घायु के लिए माँ छठी मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे मेरी माँ, आप मेरे बच्चों को दीर्घायु करें, उनकी लंबी उम्र करें। यह व्रत 4 दिनों का त्योहार है। नहाय खाए से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है और नहाय खाए के दिन शरीर को शुद्ध और सात्विक भोजन से इस व्रत का शुरुआत कर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि नहाय खाए के दिन हमें किन किन सामान की आवश्यकता पड़ेगी और कैसे करना है। तो नहाय खाए के दिन देखिए, हम सुबह उठ करके एकदम बाल वगैरह लेडीज धो लेती हैं। धोने के बाद शुद्ध कपड़ा पहन लीजिए जो अच्छा हो, एकदम शुद्ध हो। अपनी चूड़ी को चेंज कर दीजिए, नाक पर से सिंदूर लगा लीजिए और उसके बाद आप जिस चूल्हे को शुद्ध रहे, ये नहीं कि आप उसमें लहसुन प्याज बन रहा है, मांस वगैरह बना है, उस गैस के ऊपर बनाने लगे, नहीं, ये सब काम नहीं करना है। शुद्ध एकदम गैस रहेगा।
तो हम लोग का गैस तो एकदम शुद्ध रहता है, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो हम लोग को ये कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं अपना जो ठेकुआ और जो खीर का प्रसाद है वो अलग चूल्हे पे बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये लौकी चाहिए, ये लौकी ले लिया। इस तरह से जैसा आपका परिवार है, कम ज़्यादा, कितने आप गेस्ट को बुलाएंगे प्रसाद खाने के लिए, उस हिसाब से आप लौकी ले लीजिएगा। और ये अरवा चावल उस दिन बनता है, और लौकी की सब्जी और चना का दाल। देखिए उधर दोस्तों मैंने ये रखा है, ये चना का दाल इस दिन बनता है। ये सब बाजार से खरीद के लाया जाता है, ये नहीं कि घर में पड़ा है और आप बना ली, नहीं। और ये घी में बनता है, देखिए घी भी खरीद लीजिएगा। घी में बनता है, सेंधा नमक डाल के, और ये हल्दी, सब कुछ खरीद के बाजार से लेके आना है, कुछ भी पहले का यूज नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, और ऐसे ही आपको भी करना है। तो ये देखिए हल्दी पाउडर, नमक, इसको आज बनाया जाता है बहुत शुद्धता के साथ। और इस पर्व को आज मना के घी में बनाइएगा, और पूरा परिवार खुशी के साथ खाइएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाइएगा। और उसके अगले दिन नहाए खाए खरना होता है। खरना निर्जला उपवास के बाद गुड़ और चावल का खीर का प्रसाद बनता है। देखिए जैसे हम खरना का भी सब कुछ खरीद लिए हैं, ये गुड़ खरीद लिए हैं, इसमें चावल है, तो ये प्रसाद बनेगा। और गेहूं पीसने के लिए दे दिए हैं, आज आ जाएगा। तो गेहूं धो करके एकदम बढ़िया से उसको, गेहूं को धो करके, हमारे यहाँ पूरा मशीन ही धुलाई कर दी जाती है हमारे एरिया में। तो और फिर उसमें उसको गेहूं को घर से गेहूं जाता है, वो पीस करके आ जाता है। 5 केजी 10 केजी आपको जितना पिसवाना है पिसवाइए। तो कल गुड़ का खीर बनेगा और रोटी बनेगा, और उसका महाप्रसाद बनता है। जो व्रती रहते हैं वो इस प्रसाद को बनाती हैं। फिर से नई साड़ी पे, हम लोग तो नई साड़ी पे बनाते हैं, नई साड़ी पहन करके खरना का प्रसाद बनाते हैं। और फिर अर्घ देने के लिए एक अलग साड़ी रहती है। दोस्तों देखिए, हम ये सब चूड़ी वगैरह सब कुछ खरीद ली हूँ। और ये देखिए इस पे ठेकुआ बनेगा। तो इस तरह से आप भी सब अपनी तैयारी कर लीजिए। और 27 तारीख को शाम को अर्घ देंगे। शाम को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सूर्य देवता, आप जैसे अस्त हो रहे हैं उसी तरह हमारे सारे दुख, हमारी सारी परेशानियों का अंत कर दीजिए। इसी कामना के साथ अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माताएं सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गाती हैं और प्रार्थना करती हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपने कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं तक था। अब मैं जाकर प्रसाद वगैरह बनाऊंगी। तो यह जो छठ का जो व्रत होता है, शुद्ध मन से सच्ची आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान ही छठ पर्व का महत्व है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। जय छठी मैया, जय माता दी, जय भक्तों की जय।